बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद खुरम शहजाद। वेलकम टू डॉक्टराइन इन्फो। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है हाउ टू प्रिपेयर योर बॉडी अगेंस्ट कोरोना वायरस इन कोल्ड सीज़न। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सर्दियां आ गई हैं और कोल्ड और फ्लू ऑलरेडी इन दिनों में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। तो इस साल हमारे पास एक नया तोहफ़ा आया है जो कि कोरोना वायरस का है। तो ये चीज़ भी अब एडअप हो गई है। अब कोरोना वायरस के साइन एंड सिम्टम्स और कोल्ड एंड फ्लू के साइन एंड सिम्टम्स मिलते जुलते हैं। तो हमने इसकी इनिशियल सेल्फ असेसमेंट के लिए वुहान में एक रिसर्च हुई, उसके अकॉर्डिंग डे बाय डे कुछ साइन एंड सिम्टम्स उन्होंने बताए कि किस तरह से कोरोना वायरस के साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कोल्ड या फ्लू है उसके साइन एंड सिम्टम्स सडनली आते हैं। सडनली इची आइज़ होती हैं, हेडेक होता है, कफ होती है, रनी नोज़ होता है और अब मतलब ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन उसमें होती है। जबकि जो कोरोना वायरस है ये ग्रेजुअली आता है, स्टेप बाय स्टेप इसके जो साइन एंड सिम्टम्स है वो अपीयर होते हैं। एट द फर्स्ट डे जो पेशेंट है उसको जस्ट थोड़ा सा गले में पेन होता है, लेकिन वो खाना आराम से खा सकता है, पानी भी पी सकता है। सेकंड डे पे भी यही होता है। एंड एट द थर्ड डे जो थ्रोट पेन है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन बुखार नहीं होता। फोर्थ टू फिफ्थ डे जो है उसमें क्या होता है, उसमें माइल्ड सा थोड़ा सा बुखार होता है और गले का जो पेन है वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है। और साथ में क्या होता है कि जोड़ों में हल्का हल्का दर्द शुरू हो जाता है और पेट ख़राब होना शुरू हो जाता है, थोड़ी थोड़ी वोमिटिंग होना शुरू हो जाती है। इसी तरह 5 to 6 डे जो है उसमें थ्रोट पेन ज़्यादा शुरू हो जाती है। थ्रोट पेन ज़्यादा हो जाएगी, जो बुखार है वो 37.3 तक चला जाएगा, माइल्ड फीवर हो जाएगा पेशेंट को। और उसके साथ साथ जॉइंट पेन ज़्यादा हो जाएगी, वोमिटिंग, डायरिया और ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में जो दुश्वारी है वो शुरू हो जाएगी। एंड एट 7th डे जो है ये जो साइन एंड सिम्टम्स हैं ये ज़्यादा सवेयर हो जाएंगे, मतलब सांस लेने में दुश्वारी ज़्यादा हो जाएगी, सर में दर्द शुरू हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, जॉइंट्स पेन होगी और साथ में ड्राई कफ शुरू हो जाएगी। एट 7th डे ये जो सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं ये टिपिकली कोरोना वायरस में जो हमने देखे हैं वो होते हैं। और एट 8 to 9th डे जो है वो हाई ग्रेड फीवर शुरू हो जाता है और फ्रीक्वेंसी जो है ब्रेथलेसनेस की वो इंक्रीज़ हो जाती है, डायरिया की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो जाती है, ड्राई कफ जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो वो लोग जो ऑलरेडी हेल्दी थे, ये वो दिन है 9th to 10th डे जो है ये वो दिन है कि उन लोगों की रिकवरी शुरू हो जाती है। और कुछ वो लोग जो ऑलरेडी किसी बीमारी में मुब्तला थे, ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग फैक्टर उनमें थे, लाइक डायबिटीज़ थी, हाइपरटेंसिव हैं या इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, तो वो लोग जो हैं उनमें फ़र्दर ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये साइन एंड सिम्टम्स हैं वो इंक्रीज़ होते रहते हैं। जैसा कि सांस लेने में इतनी ज़्यादा दुश्वारी हो जाती है कि पेशेंट को वेंटिलेटर पे शिफ्ट करना पड़ता है। तो उसके बाद जो है जो फर्दर फ्रेजाइल ग्रुप है उनके साइन एंड सिम्टम्स इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं और जो ऑलरेडी हेल्दी लोग थे उनके साइन एंड सिम्टम्स डिक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं कि खांसी कम होनी हो जाएगी, उन लोगों की बुखार जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद जो ब्रेथलेसनेस है वो थोड़ी कम हो जाएगी। और इस तरह जो पेशेंट है वो 14, 15, 16 डे तक जो है वो जाकर रिकवर हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड जो फ्रेजाइल ग्रुप है, जो ऑलरेडी बीमार थे लोग, जो ऑलरेडी मेडिसिन ले रहे हैं, उनके कुछ लोग हैं, ये जस्ट अ फ्रेजाइल ग्रुप जो है इनमें बहुत ही कम लोग आते हैं जो कि फर्दर जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। और एट द एंड जो है ये लोग अक्यूट मायोकार्डियल इंजरी या अक्यूट रीनल फेलियर की तरफ ये लोग चले जाते हैं, तो अक्यूट किडनी इंजरी जिसको हम कहते हैं। तो इन लोगों का एंड यहाँ पे होता है। तो कोरोना वायरस के साइन एंड सिम्टम्स जो हैं ये इस तरह डे बाय डे इंक्रीज़ होते हैं। इसी तरह जो फ्लू है हमने उसके बारे में बताया कि उसके साइन एंड सिम्टम्स सडन आते हैं। अब ये तो बात होगी ये वायरसेस के हवाले से। अब हमने देखना है कि हमारी बॉडी जो है हमने इसको किस तरह से तैयार करना है कि हम जो इस सर्दी के मौसम में वायरस के अगेंस्ट अपनी बॉडी को तैयार कर सकें। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने अपनी एक्सट्रीमिटीज़ को, अपनी चेस्ट को, अपनी बैक को वार्म रखना है। जैसे कि अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो कोशिश करें कि गर्म कपड़े पहनना शुरू कर दें फ़र्स्ट ऑफ ऑल। नंबर 2, गर्म पानी का इस्तेमाल करें। गर्म पानी जो है वो डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, ब्लड वेसल्स को इम्प्रूव करता है एंड स्ट्रेस को भी डिक्रीज़ करता है, आपकी ब्लड वेसल्स के ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। तो जो वार्म वाटर है वो इस हवाले से बहुत ही अच्छा है। उसके बाद हमने अपनी डाइट पे ध्यान देना है। डाइट में हमने वो चीज़ें ऐड करनी हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करें। आखिर
लड़ना तो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत ने, हमारी इम्यूनिटी नहीं है ना वायरस के अगेंस्ट, तो क्यों ना हम उसको हेल्प आउट करें। जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करती हैं, वो प्रोटीन्स बनाने में हेल्प आउट करती हैं जिन्होंने उन वायरसेस के अगेंस्ट लड़ना है, वो WBCs को प्रिपेयर करना है उसमें वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ने के लिए। तो उसमें उन डाइट्स में हमारे पास क्रूसीफेरस वेजिस जैसा कि पालक, गाजर, गोभी, चुकंदर के पत्ते और हरीड़ वगैरह, ये वो चीज़ें हैं जो कि हेल्प आउट करती हैं इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ने के लिए। और कोशिश करें कि अपनी डाइट में 1 से 2 बाउल जो है ना सलाद के, वो लाजमी इस तरह जो है उसका इस्तेमाल करें। उसके बाद फ्रेश फ्रूट्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा खाएं जो कि अभी मौसम में अवेलेबल हैं। एंड देन अपनी डाइट में विटामिन डी जो है उसकी अमाउंट को पूरा रखें। अब विटामिन डी जो है उसके सोर्स क्या क्या हैं, हम उसको किस तरह से पूरा कर सकते हैं, वो हमारे पास सबसे पहले जो इजीली अवेलेबल हैं वो हैं एग्स, जो कि ये फार्मी अंडे हैं। इसमें विटामिन डी की अमाउंट नॉर्मली कम होती है, 37 इंटरनेशनल यूनिट इसमें होती है। और जो हमारे पास ये जो मुर्गियाँ आवारा फिरती हैं, देसी मुर्गियाँ जो होती हैं, इनके अंडे में विटामिन डी की अमाउंट 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दैट एग। तो हम अंडे खा सकते हैं अपने विटामिन डी की डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। उसके बाद जो है मशरूम्स जो हैं उनमें बहुत ही अच्छी अमाउंट में विटामिन डी पाया जाता है। जो हमारी बॉडी है वो सनलाइट की प्रेजेंस में विटामिन D3 बनाती है, और जो मशरूम्स हैं वो विटामिन D2 बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो कोशिश करें कि विटामिन डी की जो अपनी डेली की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा रखें। अगर आप ये दोनों चीज़ें नहीं खा सकते तो CaCl 1000 वो मिलती है, अब वो पानी में डाल के खाने के बाद वो उसका इस्तेमाल करें। उसके बाद विटामिन A, विटामिन C की रिच फूड जो है उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जैसा कि हमारे पास गाजरें होगी, पालक होगी, गोभी होगी, चुकंदर वगैरह होगी। असल में क्या है, विटामिन A और विटामिन C जो है ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं, और जो कैंसरस मटीरियल जो कैंसर के रिस्क हैं उसको भी ये विटामिन A और विटामिन C जो है डिक्रीज़ करते हैं। विटामिन C जो है वो हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है और हमारे इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा है। नॉर्मली विटामिन C जो है वो ऑरेंज में, पपाया में, खरबूजे में, मैंगो, कीवी, स्ट्रॉबेरी, अमरूद, इन सब में हाई अमाउंट में पाया जाता है। और जो ये पिपर्स हैं, रेड पिपर जो है इसमें भी अच्छी अमाउंट में पाया जाता है, शिमला मिर्च में भी अच्छी अमाउंट में होता है ये। उसके बाद हमने अगर ये सारी चीज़ें भी खाने के बाद आपको लगता है कि आपकी डेली रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हो रही, तो अब सप्लीमेंटल विटामिन भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि सर्बेक्स जी है, सेंट्रम है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 गोली रोज़ाना खा सकते हैं ताकि आप अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखें। उसके बाद हमने SOPs को तो फॉलो करना है, ये तो हम लोगों को पता ही है। एंड देन हमने अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। सर्दियों में क्या है कि बहुत से लोग पानी नहीं पीते, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। डिहाइड्रेट होने की वजह से जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो इटसेल्फ हमारी बॉडी को डैमेज कर रहे होते हैं, तो इसने हमारी बॉडी को फर्दर स्ट्रेंथन क्या करना है, तो कोशिश करेंगे अपने रोज़ाना जो है वो पानी जो है उसको पिएँ और गर्म पानी पिएँ। उसके बाद अगर आपको नज़ला, ज़ुकाम, इस तरह से साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं जिसमें इची आइज़ रहती हैं, आँखों से पानी आता है, नाक से पानी बहता है, तो कोशिश करें कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें। और दूसरा, अपने हाथों को ज़्यादा टच ना करें, आँखों को टच ना करें, नोज़ को टच ना करें, ठीक है। उसके बाद अपनी लाइफ में रेगुलर एक्सरसाइज को लेके आएँ, बिकॉज रेगुलर एक्सरसाइज जो है उससे स्ट्रेस का लेवल कम होता है। जब स्ट्रेस का लेवल कम होता है तो कोर्टिसोल जो है, जो नॉर्मली स्ट्रेस हार्मोन है, जो स्ट्रेस की कंडीशन में रिलीज़ होता है, वो कोर्टिसोल की अमाउंट कम होती है। तो ये कोर्टिसोल जो है, जो ज़्यादा स्ट्रेस की कंडीशन में जो रिलीज़ होता है, ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम की जो कैपेबिलिटी है उसके फंक्शन को कम कर देता है। तो कोशिश करें कि एक्सरसाइज को अपनी रूटीन में लाएं। एक्सरसाइज करने से आपके एंटी स्ट्रेस हार्मोन भी रिलीज़ होंगे, और नॉर्मली जो आपके ब्रेन में जो स्ट्रेसफुल कंडीशन चल रही है उसमें भी थोड़ा आपको रिलीफ मिलेगा। उसके बाद जिंजर का इस्तेमाल करें, एंड देन ग्रीन टी जो है उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, जैसा बिकॉज हम लोग जानते हैं कि इसमें फ्लेविनॉइड्स होते हैं जो कि हमारी ब्लड वेसल्स के लिए बहुत अच्छे हैं। इट्स अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट, ब्लड वेसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, और ये इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट भी बहुत अच्छे से बॉडी को हेल्प आउट करती हैं। देन जो है हमने नींद जो है ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। एक रिसर्च के मुताबिक ये देखा गया कि वायरल इन्फेक्शन जो है उन लोगों में ज़्यादा होती है जो 7 घंटे से कम सोते हैं,
और वो लोग जो 8 घंटे से ज़्यादा सोते हैं उनमें वायरल इन्फेक्शन जो है वो कम होती है। तो उसमें क्या है कि ड्यूरिंग एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम जब आप ज़्यादा देर के लिए सोते हैं तो बॉडी जो है वो साइटोकाइंस रिलीज़ करती है, वो प्रोटीन्स रिलीज़ करती है। उन सेल्स को, वो सेल्स जो कि इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ते हैं, उनको टाइम मिल जाता है प्रॉपर लड़ने के लिए, और उनमें इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं, जो कि 8 घंटे से ज़्यादा सोते हैं रात के टाइम। दिन की बात नहीं कर रहा मैं, रात के टाइम, ठीक है। तो ये थी सारी वो चीज़ें जो कि हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। याद रखिए, अ मास्क इज़ बेटर देन वेंटिलेटर, होम इज़ बेटर देन ICU, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन ट्रीटमेंट, इट्स नॉट अ कर्फ्यू, इट्स अ केयर फॉर यू। और इन द एंड मैं ये कहना चाहता हूँ कि वाइज़ा मरिज़तु फ़हुव यफ़शिन, और जब मैं बीमार होता हूँ तो शिफा वो देता है, वो अल्लाह की ज़ात है जिसने हमें शिफा देनी है। तो अपने लिए भी दुआ कीजिए, अपने प्यारों के लिए दुआ कीजिए। अगर मेरा कंटेंट में से कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना और अपने अजीज़ों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।